मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं कंबोडिया की। कंबोडिया जो कि जनूब मशरकी एशिया में वियतनाम, थाईलैंड और लाओस के दरमियान वाक़ है, जबकि जनूब की तरफ से 443 किलोमीटर की साहली पट्टी खलीज थाईलैंड के साथ भी लगती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही दिलचस्प मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो यकीनन आप लोग आज से पहले कंबोडिया के बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि सैर व सियाहत के मौजू पर बनाई जाने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंचाई जा सके। दोस्तों, कंबोडिया में बुद्धिज़्म और दीगर कंबोडियन मज़ाहब के मुशाहदे से पता चलता है कि कंबोडिया में इंसानी ज़िंदगी का वजूद काफ़ी पुराना है। कंबोडिया पर पहली बार किसी सल्तनत की बुनियाद 68 ईस्वी में रखी गई थी, जो 550 ईस्वी तक कामयाब ठहरी। उसके बाद किंगडम ऑफ चनेला का क़याम अमल में आया। यह सल्तनत इस रकबे पर कायम हुई थी जहां आज वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया वाक़ है। ये एक बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के इश्तराक से कायम होने वाली रियासत थी, जिसका खात्मा 802 ईस्वी को उस वक्त हुआ जब ज्यावरमान दोम ने सल्तनत अंगकोर की बुनियाद रखी, जिसे गैर मुल्की सल्तनत खमीर के नाम से भी जानते हैं। इस सल्तनत का 431 ईस्वी में खात्मा हुआ। फिर थोड़ा अरसा पुर्तगीज़ी वियतनाम और कंबोडिया के इलाकों पर काबिज हो गए, जिनके कब्जे के बाद वियतनाम सिविल वार का आगाज़ हुआ, जिसकी जंग बंदी फ्रांस के अमल दखल से हुई थी। जंग बंदी होते ही फ्रांस ने कंबोडिया के इलाकों पर कब्जे करने शुरू कर दिए। 1867 से 1953 तक कंबोडिया फ्रांस के कब्जे में रहा। 1941 में जापान ने दीगर कई मुल्कों समेत कंबोडिया को भी जीत लिया था, मगर 1945 में होने वाली जापान की तबाही के बाद जापान ने फ्रांस के सामने हथियार डाल दिए। जापानियों के जाने के बाद सभी ममालिक को काबज हुक्मरानों से आज़ादियाँ मिलना शुरू हो गई थी। ये आज़ादी कंबोडियन लोगों का 9 नवंबर 1953 को मुकद्दर बनी। 1953 से 1970 तक कायम रहने वाली किंगडम ऑफ कंबोडिया का 1970 में उस वक्त खात्मा हुआ जब जमहूरिया खमीर की एक बार फिर से बुनियाद रखी गई। जमहूरिया खमीर कंबोडिया की रियासतों में बगावत के नतीजे में बनने वाली हुकूमत थी, जिसका सही खात्मा 1982 में इन रियासतों के कंबोडिया के साथ इश्तराक के बाद हुआ और मुल्क का नाम किंगडम ऑफ कंबोडिया रख दिया गया, जिसे आप लोग आज कंबोडिया के नाम से जानते हैं। कंबोडिया की कुछ रियासतों के माबैन अभी इश्तराक नहीं हुआ था। 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा के दखल से इन रियासतों को कंबोडिया के साथ इश्तराक करना पड़ा था। आज के कंबोडिया का कुल रकबा 1,81,035 मरबा किलोमीटर है, जिसकी बुनियाद पर कंबोडिया को दुनिया में 88वां नंबर हासिल है, जबकि इस मुल्क की आबादी 1,60,00,000 अफराद के करीब है। आबादी के एतबार से कंबोडिया को दुनिया में 70वां नंबर हासिल है। कंबोडिया में बसने वाले लोगों को कंबोडियन और खमर कहा जाता है। कंबोडिया की आबादी में 97.6% खमर लोग, 1.2% चामस, 0.1% वियतनामी, 0.1% चीनी और 0.9% दीगर गैर मुल्की हैं। कंबोडिया का सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज़्म है, जिसे कंबोडिया की 96.9% आबादी मानती है। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है, जिसे कंबोडिया की 2% आबादी मानती है। 0.6% फोक मजहब के मानने वाले, 0.4% मसीही बरादरी और 0.1% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। खमर कंबोडिया की कौमी और सरकारी ज़ुबान है, जिसका कंबोडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबानों में चाम, वियतनामी, चीनी, लाओ और जराई ज़्यादा अहम हैं, जबकि अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबान का आज भी कंबोडिया की 4,23,000 की आबादी यानी कंबोडिया की 3% आबादी इस्तेमाल करती है। कंबोडिया में तालीम की शरह 72% है। यह करीबी ममालिक में लाओस से तो ज़्यादा है, मगर बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम जैसे ममालिक से बहुत कम है।
कंबोडिया की करेंसी को रियल कहा जाता है, जो नहायत ही कमज़ोर करेंसी वाले ममालिक में शुमार होती है। पाकिस्तानी 1 रुपया कंबोडिया के 34.72 रियल के बराबर है, जबकि 1 इंडियन रुपए के बदले में आपको 59 रियल मिल जाएंगे। कंबोडिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। कंबोडिया का कॉलिंग कोड +855 और डोमेन नेम .kh है। पनोम पेन कंबोडिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की 1372 ईस्वी में बुनियाद रखी गई थी, जबकि इस शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा 1865 में दिया गया था, जो आज तक इसी शहर के पास है। ये शहर 678 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इस शहर की आबादी तकरीबन 16 लाख अफराद के करीब है। कंबोडिया दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसके परचम पर किसी इमारत की तस्वीर बनाई गई है। कंबोडिया में KFC और बर्गर किंग की तो ब्रांचेज हैं, मगर कंबोडिया में घाना और यमन की तरह मैकडॉनल्ड की कोई ब्रांच नहीं, बल्कि कंबोडिया ने मैकडॉनल्ड की कमी को पूरा करने के लिए लकी बर्गर के नाम से अपनी एक सर्विस मुतारफ करवाई हुई है। कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी निस्फ आबादी 15 साल से छोटी उम्र के लोगों की है। कंबोडिया में 50 साल से ज़ायद अफराद की तादाद बहुत ही कम है। 1953 में कंबोडिया को आज़ादी नसीब हुई थी। तब से लेकर आज तक 6 बार कंबोडिया में हुकूमत बदल चुकी है और 6 बार ही कंबोडिया का नाम बदल दिया गया है। ये बात सुनकर शायद आप लोग चौंक जाएं कि कंबोडिया में मरने के बाद कब्रिस्तान और आखिरी रसूमात पर आने वाले अखराजात तकरीबन $9,000 बनते हैं, यानी 9,90,000 पाकिस्तानी रुपए। ये एक बहुत ज़्यादा कीमत इसलिए समझी जाती है क्योंकि कंबोडिया में निचले तबके के लोगों की माहाना औसतन तनख्वाह $100 होती है, यानी 10,100 पाकिस्तानी रुपए। कंबोडिया में आखिरी रसूमात की अदायगी होते होते औसतन 49 दिन लग जाते हैं। गरीब लोग पूरी जिंदगी पैसे कमाने और बचत करने में लगा देते हैं ताकि उनकी अगली दुनिया आसान हो सके, मगर खुदा जानता है कि अगली दुनिया में इनका मुकद्दर क्या चीज होने वाली है, जन्नत या जहन्नम। थाईलैंड और बर्मा की तरह कंबोडियन लोगों का नया साल 13 अप्रैल को मनाया जाएगा और इनके यहाँ इस साल को कुत्ते के साल से मंसूब किया जाएगा। अप्रैल 2017 में शुरू होने वाले साल को मुर्गे का साल कहा गया था। इस दिन के मौका पर गली बाजारों में एक दूसरों पर पानी फेंका जाता है, जो इन लोगों के नजदीक खुशकिस्मती की अलामत है। कंबोडिया के परचम पर जिस मंदिर की तस्वीर बनाई गई है, इस मंदिर का नाम अंगकोर वाट है। यह मंदिर 12वीं सदी के बादशाह सूर्या वर्मन सानी के लिए मंदिर और दारुल हुकूमत के तौर पर तामीर किया गया था। यूनेस्को के मुताबिक यह मंदिर बुद्धिज्म के मानने वालों की सबसे बड़ी इबादतगाह है। 1992 में इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तब से लेकर आज तक कंबोडिया में आने वाले सियाहों की 60% आबादी इसी मंदिर को देखने आती है। कंबोडिया में शादी के लिए लड़की की उम्र 22 साल और लड़के की उम्र 25 साल बेहतर तस्वर की जाती है। कंबोडिया के लोगों के खाने में सबसे मकबूल डिश चावल और मछली है। कंबोडिया के मशहूर फ्रूट में केला और नारियल हैं। कंबोडिया एशिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है, मगर इन सब के बावजूद पिछले 10 सालों से कंबोडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। कंबोडिया में तरक्की की शरह 6% है। 2016 में कंबोडिया में 50 लाख सियाहों ने सफर किया था, जिससे $3 बिलियन इकट्ठे किए गए थे। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सियाहत किस कदर कंबोडिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। आज़ादी के बाद से कंबोडिया में होने वाली खाना जंगियों के दरमियान कंबोडिया में लाखों की तादाद में बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। आज भी कंबोडिया का बहुत सा इलाका ऐसा है जहां पर अभी तक बारूदी सुरंगों को नहीं हटाया गया। अलबत्ता अब एक अदारा कायम है जो इस रह जाने वाले काम को पूरा कर रहा है। कंबोडिया में आज तक बारूदी सुरंगों की वजह से 64,000 अफराद मर चुके हैं। कंबोडिया में मजहब के नाम पर, नस्ल के नाम पर बर्मा और वियतनाम की तरह हजारों अफराद को मार दिया गया है और यह सिलसिला आज भी खत्म नहीं हुआ। कंबोडिया में इंसान की औसतन उम्र 72 साल होती है,
मगर कंबोडिया में 22% बच्चे सेहत की बुनियादी सहूलियात के ना मिलने की वजह से 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। कंबोडिया में हर साल 14-1500 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। कंबोडिया में जहां बारूदी सुरंगों की वजह से 64 अफराद मर चुके हैं, वहीं पर 44,000 अफराद ऐसे हैं जो इन धमाकों से जख्मी हो गए थे। कंबोडिया हुकूमत का दावा है कि 2020 तक इन बारूदी सुरंगों को कंबोडिया से हटा दिया जाएगा। कंबोडिया में 14.4% की शरह से हर साल जंगलात खत्म हो रहे हैं, जो इसे नाइजीरिया और वियतनाम के बाद दुनिया का तीसरा जंगलात की तबाही वाला मुल्क बनाती है। कंबोडिया में जंगलात की तबाही की बड़ी वजह सरकारी अमले का चोरों और स्मगलरों के साथ मिलकर लकड़ी की दीगर ममालिक को फरोख्त है। फुटबॉल और मार्शल आर्ट कंबोडिया की सबसे मशहूर खेलें हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, बॉक्सिंग, रेसलिंग और कश्ती रानी दीगर मकबूल खेलें हैं। दोस्तों, ये थी कंबोडिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाना हरगिज़ न भूलें। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा दूसरा चैनल दिलचस्प मालूमात भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।